प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं वीरेंद्र तिवारी एग्जाम अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं यदि गूगल मीट एप्लीकेशन पर क्लास नहीं ले पाऊंगा और आए दिन उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो समय से नहीं पहुंच पाते हैं ऑफलाइन क्लास में, गूगल मीट के क्लास में, तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो महत्वपूर्ण रिवीजन करवाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो रिवीजन हम करवाते रहें गोविंद पांडे की बुक हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से, तो उस पर हम वीडियो बना करके क्यों ना चर्चा करें। और जो समय से नहीं पहुंच पाते हैं वो उनको जब समय मिले तब वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ शेयर करें और कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों पर, कहानियों पर, नाटकों पर, निबंधों पर चर्चा करें और आप सभी के बीच में इसे पहुंचाएं। आप सभी लोग इसे देखिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर सामग्री दे सकूं। तो मैंने गूगल मीट वाली क्लास में आप सभी को उपन्यास के विषय में बताया था और उपन्यास में मैंने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 285 तक चर्चा कर लिया था, जिसमें मैंने आपको देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास रथ के पहिए के बारे में बताया था। रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का चित्रण है। इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें दूध गाछ महत्वपूर्ण है ना। कथा कहो उर्वशी भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें मूर्तिकारों की संवेदना एवं साधना का अंकन है। और ये तीनों उपन्यास दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी और एक इनका कठपुतली उपन्यास है। इन तीनों उपन्यास में मूर्तिकारों की संवेदना है और ये कला जगत को समर्पित उपन्यास है। फिलहाल इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है रथ के पहिए। इसके बाद मैंने आपसे बात किया था फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों पर, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों पर, शैलेश मटियानी के उपन्यासों पर, राजेंद्र अवस्थी के उपन्यासों पर, रामदरस मिश्र के उपन्यासों पर और राही मासूम रजा के उपन्यासों पर। मैंने कल राही मासूम रजा के उपन्यासों में जो प्रमुख है उसमें मैंने बताया था कि आधा गांव उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये एक ऐसा उपन्यास है जो प्रायः आपको परीक्षाओं में मिलते रहते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे पूछेगा कि गाजीपुर जिले के गंगौली गांव का चित्रण किस उपन्यास में है, तो आधा गांव में है। आधा गांव किसका उपन्यास है, तो राही मासूम रजा का उपन्यास है। आधा गांव का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1966 ईस्वी है। इसके बाद कटरा बियारजू पूछता है, सीन 75 पूछता है ना, टोपी शुक्ला भी पूछ लेता है और यूजीसी वगैरह में इनके उपन्यासों का अनुक्रम भी पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा आधा गांव का प्रकाशन वर्ष क्या है, या आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बियारजू में से चारों का अनुक्रम दे देगा और आपको करना होगा। तो इसके बाद हमने बात किया था हिमांशु जोशी पर। हिमांशु जोशी जो कि आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनका मैंने बताया था कि महासमर उपन्यास है, अरण्य उपन्यास है
अरण्य और महासमर। महासमर का प्रकाशन मैंने बताया था 1972 में है और अरण्य उपन्यास 1973 ईस्वी में है। छाया मत छूना उपन्यास 1974 में है